हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में 10th तक 1 से 10th नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज जो है 11 से 20 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे। तो आज क्लास हो जाएगा हमारा ये क्लास आज सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का। तो परसेंटेज का हम लोग किस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं? तो टाइप 1 पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज का कैसे यूज होगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आज 11 नंबर क्या है? तो 0.15% ऑफ 33 या 1/3% ऑफ रुपया 10,000 ईच। क्या बोला कि जो 0.15% है वो 33 या 1/3% का 10,000 का क्या होगा, ये निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग आपको बताए थे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो प्रतिशत को हम बदल सकते हैं 1/100 में, और ऑफ का मतलब का, और 33 या 1/3 का मतलब होता है 1/3%, ठीक है। और यहाँ से हो गया इंटू, और यहाँ से 10,000 हो गया। तो यहाँ से डेसिमल उड़ेगा तो 2 जीरो नीचे आएगा दोस्तों। तो ये इससे और ये इससे कट जाएगा, तो हमारा बचेगा ऊपर 15, नीचे बचेगा 3, और इससे इसे काट दोगे तो बचेगा 5। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा इस तरह से। ये कैसे किए, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदल दिए? तो देखिए, आप 33 इंटू 1/3% को आप लिखते हो 1/3। ये कैसे आया? तो आप एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 33 गुना 3 प्लस 1/300, और प्रतिशत को बदल दिए 100 में। तो ये हो गया कितना, 99 प्लस 1, और ये हो गया 300। ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 300। 100 से 100 ई, 0 से 0 2 जीरो खत्म, 1/3। तो यही आया। तो आप धीरे धीरे जब परसेंटेज का टेबल याद कर लोगे, कहीं पर भी आप थ्योरी पढ़े होगे पहले, तो वहाँ पर इस परसेंटेज का फ्रैक्शन जो होता है वो टेबल दिया जाता है, टीचर लोग देते हैं। वो अगर याद है तो आप इसको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। यही अप्रोच हम लोग को यहाँ सीखना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे कर दिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का स्टेप बचा। अगर याद नहीं रहेगा तो हम लोग को इस तरह से इतना पहले सॉल्व करना होगा, तब ये आएगा, तभी इसे कटेगा, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब टेबल याद कर लेते, तो इतना हमारा टाइम क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको अगर आपको बदलना है तो इस तरह से बदलो, या आपको अगर डायरेक्ट याद है तो 1/3 लिख लो। तो क्वेश्चन में लगाओगे तो इजी पड़ेगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये अप्रोच होता है ऐसे क्वेश्चन का। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 30% ऑफ एक्स इज 72, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। क्या बोला कि 30% जो एक्स का 72 है, तो एक्स का वैल्यू आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 30%, तो हम प्रतिशत को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 30 को गुना कर सकते हैं 1/100 से, तो प्रतिशत खत्म, इंटू एक्स बराबर कितना आपका 72 दिया। वही आपका इक्वेशन बना इतना सॉल्व करने पे, ठीक है। अब ये बना, तो एक्स का क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स यहीं रखेंगे, 72 गुना में 100, नीचे 30, ये इधर से ये कटा, और इससे 2 बार में और 4 बार में, तो 240 आंसर आ गया। देखो, इसको सॉल्व करने का क्या, अगर हमको इसका सॉल्व करना ट्रिक में, ट्रिक कुछ नहीं होता। आपको अगर 30% याद रहता तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, 30% को हम डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, 3/10 लिखते हैं,
ठीक है। तो डायरेक्ट हम 3/10 लगाते, गुना करते x इक्वल टू 72। तो ये x 72 गुना 10 और 3 नीचे जाएगा डिवाइड में, इससे इसे कटेंगे तो कितना बार में 2 6 1 बचेगा 12, तो 240। अगर आपको फ्रैक्शन का टेबल याद है 1 से लेके 30 14 तक 15 तक, तो आप डायरेक्ट 30% को बदलने नहीं बैठेंगे, इस तरह से हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 30% का मान क्या होता है 3/10, बस वो लगाएंगे यहाँ पर और डायरेक्ट काट देंगे, तो हमारा थोड़ा सा स्टेप एक स्टेप बच जाएगा। और एग्जाम में आपको यही पूरा सीखना होता है कि स्टेप कैसे हमको खाना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर हमको टेबल याद है तो हम इसको डायरेक्ट 1/3 लिख सकते हैं। अगर टेबल याद नहीं है तो हमको इस तरह से पहले सॉल्व करना होगा कहीं रफ में। ठीक है, तो इससे हमको बचना है और डायरेक्ट हमको ये याद करना है। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर 13 और 14 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। तो क्या बोलता है क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं। इफ 50% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। क्या बोला कि 15% जो है a प्लस बी का 15% बराबर है 25% ऑफ a माइनस बी का, तब देन व्हाट परसेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत बी का बराबर है ए के। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन से आज सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको इक्वेशन एक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है कि 15% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 25% ऑफ ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसको प्रतिशत को तो आप समझ गए होंगे कि 15 को गुना कर सकते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुना ए प्लस बी, इसको भी कर लेते हैं ए माइनस बी। ठीक है, इनटू में है और दोनों एक दूसरे के बराबर में है तो 100 से 100 कट सकता है। अब यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी, हम क्या किए कि ए प्लस बी को इधर ए माइनस बी को इस तरफ ले आए तो ऊपर 25 में और 15 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पूछा है बी जो है ए की तुलना में कितना है। तो कुछ नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन जाना है तो क्या कर सकते हो, 15 को इधर गुना करोगे तो 15 ए प्लस बी और 25 ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 ए प्लस 15 बी 25 ए माइनस 25 बी। तो इधर से 15 ए को इधर भेज देते हैं और 15 बी प्लस 25 बी, इस बी को इधर भेज दिए, माइनस 25 बी को इस तरफ भेज दिए, तो बी बराबर क्या हो गया, ये दोनों जुड़ेगा तो 10 30 40 हो जाएगा और इधर ए क्या हो जाएगा, इधर से भी ए इधर आया तो माइनस हुआ था और ये बी इधर गया तो प्लस हुआ, तो इधर हो जाएगा 0 0 हुआ खत्म और ये एक बार में। ठीक है, यहाँ से ये खत्म हो गया तो बी रेशियो आ सकता है 1/4 आया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो बी और ए का मान। ये थोड़ा लॉन्ग डिवीजन हो गया, अभी मैं आपको शॉर्ट भी बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया बी ए आ गया। अब पूछा है
कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर देखते हैं आप, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, अगर आपको एक इक्वेशन सेंटेंस में लिख के दे तो क्या बचा कि व्हाट परसेंट ऑफ बी का कितना परसेंट बराबर है ए के। तो हम लिख सकते हैं कि कुछ मान सकते हैं कि x प्रतिशत ऑफ बी इज इक्वल टू ए, यही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू चाहिए, तो a के कितने मतलब x प्रतिशत ऑफ b जो है बराबर है a के, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो x हमको पता नहीं है, 100 में बदल सकते हैं फ्रैक्शन को, ये परसेंटेज को बदल सकते हैं 1/100 से गुना करके x में, और b का मान यहाँ पर देखिए कितना है 1, और a का मान कितना है 4, तो x का मान चाहिए तो 400, लेकिन परसेंट पूछा था तो परसेंट लगा देंगे। तो कितना हो गया x कितना, जो b मतलब जो व्हाट परसेंट ऑफ b का कितना परसेंट a के बराबर है, तो कितना परसेंट है a के बराबर 400% के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, तो ये हो गया। अच्छा, अब रहा यहाँ वाला कि इतना सर एग्जाम में करेंगे क्या, नहीं, आपको इतना नहीं करना है एग्जाम में। देखो मैं उस प्रॉपर्टी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन देखो इसको इतना एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में आपको एक मैं बताता हूँ शॉर्ट में, उस थ्योरम का क्या नाम है मैं अभी भूल रहा हूँ नाम, इससे आपको बताता हूँ। अगर a प्लस बी ए माइनस बी रहे और आपको वैल्यू चाहिए a और b का, तो एक बार क्या करो 2 नंबर को जोड़ दो और डिवाइड कर दो 2 से। एक बार क्या करो, दोनों नंबर को आपस में घटा दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो देखो ये कितना होगा 10 और 30 40 बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20, और ये कितना हो जाएगा 0 1 बटा 2, 0 और 1 बटा 2, और इससे हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। और ए और बी का मान है अगर काट दे रेशियो में लेके, तो ए और बी का मान लो नहीं काटते, तो ए और बी का मान आ गया। इस तरह से आप अगर रखते हो x प्रतिशत ऑफ b इक्वल टू ए, तो x प्रतिशत इतना कर दिए, b का मान कितना 5 और a का मान कितना है 20। यहाँ से देखो काट दिए 4 बार में, x बराबर कितना आ गया 400%। ऐसे भी है। तो अगर आपको a प्लस बी का मान चाहिए डायरेक्ट, तो आप क्या करना, एक बार इधर वाला जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू एक बार जोड़कर 2 से डिवाइड दे देना, एक बार घटाकर 2 से डिवाइड दे देना, तो जो नंबर आएगा उस पर आप काम कर सकते हो, यानी तो प्रीवियस जैसे बताया उस तरह से भी ए और बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। आसान ये होता है एग्जाम में, ये मन में माइंड में किया जाता है ये कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ जो फ्रेशर है, जैसा कि मेरा चैनल का नाम है, जो फ्रेशर है जो मैं सीख रहे हैं उसके लिए मैं क्लास स्टार्ट किया हूँ, इसलिए मैं डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया 3 नंबर कैसे करना है, इस पर कैसे अप्रोच लगाना है सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखते हैं। बोलता है व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ इतना, मतलब 20% का 25% का 300 क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग किए थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि 20% बदल लेते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इस तरह से गुना 25 को भी लिख लेते हैं और गुना 300, ठीक है। तो इससे 2 जीरो खत्म और इससे 1 जीरो खत्म, इससे 5 बार में मतलब 2 5 बार में, इससे 5 बार में, तो हमारा कितना गया 5 आया, और इधर आपका बचा हुआ है 3, तो कितना आ गया 50। तो हमारा आंसर क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, जो फ्रेशर हैं जिसको सीखना है तो इस तरह से अप्रोच करते हैं। एग्जाम में हम लोग इतना नहीं करते, एग्जाम में डायरेक्ट करते, देखते हैं सेकंड कैसे वो कर सकते हैं, सेकंड मेथड कैसे कर सकते हैं। अगर हमको 20% का अगर हमको टेबल याद है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का टेबल याद है, तो 20% होता है कितना 1/5 होता है,
और 25% क्या होता है, 1/4 होता है। तो हम ये ना लिख के हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये लिखें कैसे, तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5। तो 1/5 गुना 25% को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 गुना और 300 आ गया। अब देखो ये दोनों करेंगे तो कितना गुना आ जाएगा, अब ये हो गया 300, ये हो गया 20। तो देखो तो 1 0 से 1 0 खत्म, इससे 15। तो आपको अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला टेबल अगर आपको याद है, तब हम लोग डायरेक्ट ये अप्रोच करते हैं। अगर ये याद है तो डायरेक्ट इस तरह का अप्रोच करके मैथ का सॉल्यूशन करते हैं परसेंटेज का। अगर नहीं है तो इस तरह से करो, बेसिक मेथड है। तो ये सीख जाओगे तो ये खुद ब खुद आ जाता है, तब जब आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल आप याद कर लोगे। ठीक है, तो जितना जल्दी याद करोगे तो आपका शॉर्ट हो जाएगा। मैं देखो कि ना तुरंत शॉर्ट हो गया, और इसमें थोड़ा लिखना पड़ता। तो चलिए 14 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे परसेंटेज का अप्रोच लगाया जाता है, कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल याद करके हम मैथ के स्टेप को मतलब गैप को मतलब मैथ के स्टेप को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा दोस्तों, एक बात है कि मैं अभी देखा कैमरे में बैक जाकर कि आपको ये स्टेप यहाँ तक तो लिखा दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 200 मतलब 2 से काट दे 20 बार में, यहाँ तक समझ में आया ना कि ए और बी का हमको वैल्यू आ गया। तो यहाँ से समझो आप। ठीक, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। अब हमको ये इक्वेशन करना है सॉल्व। तो बोल रहा है वाट परसेंट, तो वाट परसेंट हम लिख लेते कुछ परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। यही लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से बदल दिए कि वाट परसेंट, तो कितना परसेंट ऑफ बी जो है बराबर है ए के, ये बोला है। तो हम x प्रतिशत ऑफ बी कितना है हमारा 5, ए कितना है 20। तो x से 100, 5 से काट सकते हैं 4 बार में, तो x बराबर कितना गया 400। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। तो हमारा जो b कितना परसेंट इक्वल है a के, वो है हमारा आ जाता है 4%, क्योंकि ये ना x माने हैं कितना प्रतिशत, तो हमारा 400% हमारा आंसर आ गया। तो ये आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये नीचे कट गया था तो अब मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन 15 और 16 आ गया है। तो 15 और 16 कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 16 अभी हम लोग जो 13 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, एकदम बेस उसी के तरह है। तो मैं फिर से ले लिया हूँ आपको समझाने के लिए। उस समय अगर नीचे नहीं आया था, बेस पे कट गया था, तो इससे आप क्लियर कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं किस तरह का, मतलब क्या हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ के समझते हैं पहले। इफ x प्रतिशत ऑफ 25/2 इज 150, क्या बोला कि x प्रतिशत जो है 25/2 का कितना है 150 के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ x, तो आपको किसका मान बताना है, x का मान बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को इक्वेशन में बदलते हैं, इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं इक्वेशन में बदलते हैं। तो x प्रतिशत, अब ये समझ जाएगा कि परसेंट 1/100 से गुना कर रहे हैं x में, तो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, ऑफ बदला इनटू में 25/2 इक्वल टू क्या है 150। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर देना है। तो देखो इससे ये गया 4 बार में, तो ये बन गया कितना 8, ये दोनों गुना हो गया, कितना बना 8 बराबर 150। तो x बराबर 150 गुना में
8, तो कितना हो जाएगा 0, 40 और 12, तो हमारा 1200 एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन सेम एज 30 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग प्रीवियस कुछ देर पहले सॉल्व किया, फिर से सॉल्व करते हैं। जितना सॉल्व करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस इस तरह के क्वेश्चन पे बढ़ेगा और ये इस तरह के क्वेश्चनों को हमारा स्टेप कम होता जाएगा सॉल्व करने में। तो देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में क्या अप्रोच है। तो देखिए वही है कि यदि 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल है 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। तो पूछा है कि कितना प्रतिशत जो एक्स का है वाई। चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन है 50% को हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस वाई, 30% को इस तरह से लिख सकते हैं, 30% को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, ये हो गया। अब देखो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो ये 5x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। अब देखो अगर आपको मैंने बताया कि अगर आपको नहीं है तो यहाँ सॉल्व कर लो, 5 को दोनों ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लो, 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y, x को x के तरफ ला दो और y को y के तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा 8y। अब रेशियो में हम बदल सकते हैं x y का, तो 8/2 हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 1 बार में आएगा। तो हमारा x और y का मान क्या निकल गया 4/1। अब यहाँ पूछा है कि व्हाट प्रतिशत ऑफ x इज y। क्या पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है। x का मैंने बोला था कि ऑफ जिसमें रहेगा वो कहाँ जाएगा, बेस में जाएगा। तो या आपको अगर इसको इक्वेशन में बदलना तो इक्वेशन में बदल लो, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा। तो इक्वेशन में बदलना था व्हाट प्रतिशत ऑफ एक्स। अच्छा यहाँ अगर एक्स 2 बार हो रहा है तो यहाँ कोई भी मान लो कुछ भी नंबर, कि p प्रतिशत ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है y के। तो p प्रतिशत को बदल दिए 1/100 से गुना कर दिए p में, इंटू एक्स बाय, अच्छा x का मान क्या है, x का मान 4 है आपका, देखो यहाँ पर। और y का मान कितना है 1 है, तो p बराबर कितना आ जाएगा 100/4, तो p बराबर इससे कट जाएगा तो 25%। तो वो y जो है x का कितना प्रतिशत है 25% के बराबर है। ये देखो ये इस तरह से सेंटेंस में हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे करो सिंपल। मैंने बोला था कि ऑफ जिसके साथ रहेगा वो कहाँ जाएगा, बेस में जाएगा। तो सीधा हम क्या करेंगे, बेस में लिख लेंगे x, y कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो y कितना है 1 है ना, 1 यहाँ, और x कितना है 4 गुना में 100, इसे ये काट दिए तो 25%। जैसे भी करोगे आंसर आएगा ही, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से करो तो ये शॉर्ट हो जाता है, इस तरह से करो थोड़ा लेंदी हो जाता है। और इस तरह से आप सॉल्व कर रहे हो इसको तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो आपको यहाँ स्टेप खाना है। तो ट्रिक यही है कि अगर आपको इसको देखो, मैं फिर से ये स्टेप आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर यहाँ तक ले आए, अगर यहाँ तक अगर आप ले आए हो तो इसको रेशियो में बदल लो 3:5। तो एक बार मैंने क्या बोला कि एक बार क्या करो 3 पर 5 को जोड़ दो, एक बार क्या करो 3 - 5 को एक बार घटा दो, ठीक है। तो यहाँ y क्या है, ठीक है, घटा दो, तो ये कितना होगा 8/2, तो ये हमारा 4, इसको घटाओ तो -2/2,
-1, लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हमको देखना होगा, जब हम करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +1 आएगा। क्यों? देखो x-1 x +1 है बराबर 3 और बटा 5 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल पड़े हो ना, उसी के जैसा। तो हमको यहाँ पर y का मान चाहिए था ना, तो साइन बदलते हैं ना ऐसे, तो साइन कटे तो ये खत्म, माइनस माइनस 2y, और ये माइनस और ये प्लस है तो -2, ये खत्म, तो बचा क्या, 2 से 2 खत्म 1, y का मान कितना निकलता है, 1 निकलता है। इसीलिए बोला जाता है कि एक बार अगर आपको किसी का भी वैल्यू निकालना है तो एक बार जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, एक बार घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। मेनली ये शॉर्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे होते माइंड में, ये चीज़ कर रहे होते, ठीक है, इसी को बस ट्रिक बना देते हैं। तो ये मेनली ये चीज़ हो रहा है। वही अगर हम देखो एक्स निकालने के लिए इसका साइन चेंज किया, इसका साइन चेंज किया, तो ये माइनस किस में हो गया, प्लस में, ये प्लस माइनस में, इसलिए -2 आया था। तो ये होता है, अगर एक्स का वही निकाल रहे थे, देखो मैं एक्स का यहाँ निकाल के दिखाता हूँ कि x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। तो अभी तो साइन चेंज करना नहीं, हमको x का मान चाहिए, y से y खत्म, यहाँ 2x और ये 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से 4, 4 बार में। तो वही चीज़ है, एक बार जोड़ रहे हैं तो एक बार घटा रहे हैं, ठीक है। देखो ये दोनों जोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर देखो x निकालने के लिए दोनों जोड़ रहे हैं तो 8 आया, यहाँ भी 8 आया, और एक इधर से क्या कर रहा है, इधर से भी जोड़ रहा है, इसलिए नीचे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो यहाँ भी 2 से न काटे 8 को, इसलिए 2, फिर एक बार घटा के 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये मेनली हम लोग ये कर रहे होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन ये माइंड में करते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग ट्रिक हो गया, नहीं, मेन यही चीज़ कर रहे होते हैं। या आपको अगर ये नहीं है तो ऐसा करो, अगर ये सीख गए कि अगर एक्स वाई का वैल्यू चाहिए तो एक बार जोड़ के 2 से भाग दे दो, एक बार घटा कर 2 से भाग दे दो, ठीक है। थोड़ा सा माइनस प्लस में दिक्कत होता है, लेकिन जब आप ट्राई करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको बेसिक भी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 25% पी का वैल्यू आएगा, मतलब पी ये माने है कि जो वाट परसेंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो कितना है 25% है। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और 18। तो आइए क्वेश्चन को पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहा है इफ 50% ऑफ पी इक्वल टू 25% ऑफ क्यू, मतलब 50% जो है पी का बराबर है 25% ऑफ क्यू के, तब P बराबर x% ऑफ Q, फाइंड x। और यहाँ पर P किसके बराबर है, x% ऑफ Q के है, तो x का मान आप निकाल के बताइए। तो सिंपल सा है, अब तो ऐसा क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा। तो देखिए इसका क्या होगा, प्रतिशत को हम लोग 1/100 से किसी नंबर से गुना कर सकते हैं। तो 50 को यहाँ 1/100 से गुना कर दिए, ऑफ मतलब काम में, और ये हो गया P बराबर 25% ऑफ Q, ठीक है, आ गया। तो यहाँ से 100 से 100 खत्म, तो P बाय Q, यहाँ 25/50, तो यहाँ से 1/2 आया, तो P का मान हमारा 1/2 निकल गया। अब यहाँ पूछा है कि P बराबर x% ऑफ Q क्या है, तो P बराबर x% ऑफ Q, सॉरी यहाँ पर Q, तो आपको x का मान बताना। तो P कितना है हमारा 1, x% को इस तरह से लिख सकते हैं इंटू, और Q कितना है आपका 2 लिख दिए, 2 से ये काट दे तो 50 इधर गया, तो x बराबर क्या आ गया 50। तो ये हमारा आंसर हो गया, x का मान कितना आया 50, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन पे 18 नंबर पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एकदम सेम इसी तरह का तो लग रहा है कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। मतलब ये वाला नहीं है, प्रीवियस वाला। मेन कहना यही है। चलो सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है कि 20% को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी। ठीक है, पहले इसको ए और बी का मान चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ ए और बी है। तो यहाँ से कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो 2a बराबर 5b। ए बाय बी को रेशियो में बदल लेते हैं, तो 5/2। ये हमारा रेशियो में ए और बी का वैल्यू आ गया इस तरह से। ठीक है, आप पूछा है कि व्हाट प्रतिशत ऑफ ए इज बी। तो अगर इसको ज़्यादा नहीं करना है, हम क्या बोले कि ऑफ जिसके साथ रहेगा, अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ऑफ जिसके साथ रहेगा वो नीचे और ऊपर आएगा बी। इसी का क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है। मतलब बी जो है ए का कितना प्रतिशत है ये करना। मतलब इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बी जो है ए का कितना प्रतिशत है। तो निकल जाएगा बी कितना है 2, ए कितना है 5, यहाँ से 5 से काटे कितना होगा 20 बार में। तो ये 22 गुना 20% कितना होगा 40%। कहने का मतलब बी जो है ए का कितना प्रतिशत है 40% है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हुआ। ये हम लोग उसी लैंग्वेज को इस तरह से लिखे, नहीं आपको लिखना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी थोड़ा लॉन्ग कर सकते हो। इसको आप एक सेंटेंस का फॉर्म देख सकते हो। कैसे कि x प्रतिशत, मान लेते हैं कि वाट प्रतिशत, तो x प्रतिशत ऑफ a इज इक्वल टू b। तो x का मान चाहिए, a कितना है 5, b कितना है 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2, इस 100 को इधर भेज दिया तो गुना हो गया 2 के साथ, तो 200, और 5 जाएगा इधर इनटू में, तो इधर जाएगा डिवाइड में। तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 40% पूछा था, तो प्रतिशत में वो दे दो आप। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो इस तरह से। ये हो गया सेंटेंस के फॉर्म में, और ये हो गया डायरेक्ट मन में। इस चीज़ को हम खा गए। देखो इस चीज़ को खा गए, डायरेक्ट इस चीज़ पे आ गए। तो ये शॉर्ट है। ये अगर आप समझ जाते हो कि जिसके साथ ऑफ लगा रहेगा वो कहाँ जाएगा, फ्रैक्शन में जब लिखेंगे परसेंटेज को तो किस में जाएगा, नीचे जाएगा। और जिसको पूछ रहे जिसके आधार पर भी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से लिख के उसका निकल गया आंसर। तो इस तरह से परसेंटेज का अप्रोच होता है लगाने का। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। 2 और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 20। तो दोनों क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। तो कहने का मतलब क्या है कि 18% ऑफ विच नंबर, यहाँ पर कोई नंबर है उसका पूछ रहा है कि 80%। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x है, या कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। 18% ऑफ x कोई नंबर है जो बराबर है 12% ऑफ 75 के। बस ये x का क्या पूछा, मान पूछा है, इसका मतलब। तो x बराबर 75 हो गया। तो देखो 100 से 100 खत्म, x बराबर हम 18 को क्या करते हैं, इस तरफ भेज देते हैं राइट साइड में। तो 18 आ गया। अब कटेगा तो x, बस हमको अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, जिससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में।
3 से ये 2 बार में और 1 25, 2 इंटू 25, तो x का मान कितना आ गया 50। ठीक है, वही पूछा था कि 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू कितना परसेंट ऑफ नंबर, तो आपसे वो नंबर पूछा था, तो आ गया कितना 15। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि कैसे सॉल्यूशन करना है। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए इसको हम जो भी मेरा चैनल के नाम से आप समझ सकते हो कि फ्रेशर क्लासेस, जिसको मैथ ओपनिंग कर रहे हो, जो बिगिनिंग कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जब आप करने लगोगे तो डायरेक्ट काटना सीख जाओगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन अब थोड़ा सा हमारा क्या है, बेस बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब चलते हैं 20 नंबर, एक नया क्वेश्चन है परसेंटेज में, थोड़ा सा इसका है लेवल, तो देखते हैं क्या है। इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 से 12 और 1/2% मोर देन डेट ऑफ श्याम। क्या पूछा कि जो इनकम है राम का इतना प्रतिशत ज़्यादा है किससे, श्याम से। मतलब राम का जो इनकम है इतना % ज़्यादा है श्याम से। द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन डेट ऑफ राम इज, तो बताना है आपको कि श्याम का इनकम राम से कितना % कम है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा तो यही है, तो 12 या 1/2% का मान क्या होता है, ये होता है 1/8 होता है। अगर आप टेबल याद किए रहते तो ये आपको समझ में आएगा कि इतना का मान ये होता है फ्रैक्शन में। 12 1/2% का मान होता है 1/8 फ्रैक्शन में। कैसे आया, अगर ये आपको समझना तो इसको मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। 12 गुना 2 + 1, बचपन में ऐसा हम लोग करते थे, 200 प्रतिशत को गुना कर दिए तो 100 हो गया, नीचे 100, ये हो गया 24 और 1 25 और 200। अब देखो इसको 5 से 5 बार में, इसको 5 से 40 बार, इसको 5 से 1 बार में, इसको 8 बार में, तो देखो आया 1/8 तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला टेबल याद है तो डायरेक्ट 12 1/2% का मान होता है 1/8, तो हमको इसी से काम लेना। इसका आपको सिर्फ मैंने समझा दिया कि अगर नहीं आता है तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो बिगिनिंग में, शुरुआत में, फिर तो सीख जाओगे तो डायरेक्ट यही से अप्रोच हो जाएगा। तो ये आ गया। अब ये इस जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो इसका ये होता है आपका क्या, ओरिजिनल वैल्यू। इस क्वेश्चन के लिए ये क्या है आपका, इनकम है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये ही है हमारा क्या, 12 से 1/2% का मान है ये 1 का मतलब क्या है, इतना। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू यही है, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो बोल रहा है कि राम जो है, राम % ये रेशियो से बनाते हैं, राम जो है श्याम से इतना % क्या है, ज़्यादा है उसका इनकम आई लगा देते हैं। तो राम का इनकम जो है कितना ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा है, इतना का मान कितना होता है 1, तो ओरिजिनल मान क्या है या ओरिजिनल इनकम क्या है 8 रुपया। तो श्याम जो है राम जो है श्याम से इनकम में कितना ज़्यादा है, यही तो 1 ज़्यादा है, तो ओरिजिनल 8 है तो उससे 1 ज़्यादा है, इसके पास कितना है 9 है, तो ये 8 ओरिजिनल इससे है और 1 12 से 1/2% का मतलब 1, तो 1 ज़्यादा मतलब श्याम से 1 रुपया ज़्यादा, तो 9 हो गया। ठीक है, आप पूछा है आगे पढ़िए, आप पूछा यहाँ पर देन डेट ऑफ श्याम, इनकम ऑफ, यहाँ से द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन डेट ऑफ राम। तो श्याम का जो इनकम है राम की तुलना में कितना % कम है, ये पूछा है। तो कितना % आपको कम कर दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। श्याम का इनकम अगर राम से तुलना करोगे तो कितना कम है, 1 है। किससे तुलना कर रहे हो, राम से, तो जिससे तुलना करते वो कहाँ आता है, बेस में नीचे, और प्रतिशत में निकालना है तो
बताएं कि प्रतिशत फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना है तो गुना क्या कर दो 100 से और परसेंट का साइन लगा दो। तो यही तो किए हैं, फ्रैक्शन आ गया, उसको हम परसेंटेज में चाहते हैं तो 100 से गुना करके फ्रैक्शन लगा दिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे, काटा छाटी करोगे तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रेशियो याद रहेगा तो इतना का मान का मतलब होता है 9 से इतना परसेंट। ठीक है, टेबल याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों इस तरह से अप्रोच था सॉल्व करने का। तो आप देखें कि कैसे सॉल्व किया। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर पसंद आ रहा है पढ़ाने का तरीका, आप समझाने का तरीका, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हो।